इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, सरकार कह रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने तो बकायदा स्पीकर महोदय को चिट्ठी भी लिख दी है। अब चर्चा से कौन भाग रहा है, देश तो यही समझना चाहता है। निश्चित तौर पर गृहमंत्री अमित शाह के स्पीकर को भी चिट्ठी इसी संदर्भ में है कि अगर बीएससी की बैठक में और पहले अगर आप देखें तो नीट पेपर लीक के बाद जो एक कानून बनाया गया पेपर लीक को लेकर, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं आई। इसके बावजूद वो चर्चा कराने को तैयार है। छात्रों का जो आंदोलन हुआ उस पर और उस संबंध में जितने भी घंटे इस पर चर्चा हो उस पर बतौर गृह मंत्री वो उस चर्चा में शिरकत भी करेंगे, उसका जवाब भी देंगे। तो समझा जा सकता है कि अपोजिशन ने एक माहौल बनाने की कोशिश की थी, गृह मंत्री के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की थी। गृह मंत्री को भी बखूबी मालूम था कि इनको चर्चा नहीं चाहिए, लेकिन बार बार वो इस दबाव को बना रहे थे। अब ऐसे में ये लड़ाई पूरी तरह से लड़ी जा रही है जनता के बीच, क्योंकि सत्र तो कल सुबह साइनेडाई कर जाएगा। तो उस कंडीशन में जनता में सही पोजिशनिंग हो, वही कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, ये बताकर कि चर्चा से कौन भाग रहा है। और वहाँ पर अपोजिशन बैकफुट पर नज़र इस रूप में आ रही है कि लगातार इतने दिनों तक चर्चा की मांग, गृह मंत्री के जवाब की मांग, और अब जब गृह मंत्री चर्चा करने के लिए खुलकर बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, तब आप उस चर्चा से भाग रहे हैं। तो ये आम लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होगा अपोजिशन के लिहाज से कि कैसे वो इस तर्क को समझा पाएंगे कि आखिर हम चर्चा से भाग क्यों रहे थे, उस चर्चा से जो उन्हीं को चाहिए था। मीनाक्षी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं देवेंद्र। और जब मैं अखिलेश यादव का पोस्ट भी पढ़ रही हूं, अब से करीब 1 घंटे पहले उन्होंने पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि संसद में जवाब देने के लिए सरकार जो समय सीमा तय करना चाहती है वो स्वयं में अलोकतांत्रिक है। ये तो जवाब नहीं होगा, ये तो थोथा बयान होगा, देश भाषण सुनने के मूड में नहीं है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जो पत्र लिख रहे हैं उसमें तो वो ये भी कह रहे हैं कि जो समय आप आवंटित करना चाहें वो समय आप आवंटित कर लें, जितने समय आप चर्चा करना चाहें, हर प्रश्न पर उत्तर देने के लिए तैयार हैं। तो ये भाषण सुनने के मूड में नहीं है, या ये कह देना राहुल गांधी का वी डोंट केयर, ये बहानेबाजी नहीं तो फिर और क्या है? जी निश्चित तौर पे। और वहाँ पर इस बात को कहना कि हमें आपको नहीं सुनना है, फिर आपको सुनना क्या था, चर्चा क्या करनी है, गृह मंत्री को आप सुनेंगे ना, सुनने के बाद आप जो भी दबाव बनाना चाहें या उसमें इस्तीफे की बात हो या जो कुछ भी कहना हो वो आसानी के साथ कह सकते हैं। राहुल गांधी बाहर आकर भी कह सकते हैं, हाउस के अंदर भी कह सकते हैं, लेकिन चर्चा ही ना हो, ये बात लोगों को कैसे नहीं समझ में आएगी कि आखिर फिर चर्चा से भाग कौन रहा है। और राहुल गांधी के हिसाब से देखें तो निश्चित तौर पर वो एक सिर्फ माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर चर्चा होगी, गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे तो फिर फैक्ट्स पे बात होगी, और फैक्ट्स पे जो नैरेटिव वो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं वो नैरेटिव टिक नहीं पाएगा। ऐसे में इस चर्चा से भागकर, इस चर्चा से दूर रहकर, डेविएट करके उस नैरेटिव को किसी रूप में जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन के भी बहुत सारे सांसदों से अगर बातचीत कीजिए तो ऑफ रिकॉर्ड वो इस दबी जुबान में इस बात को स्वीकार रहे हैं कि लोगों को ये समझाना मुश्किल होगा कि आखिर जब गृह मंत्री अमित शाह चर्चा के लिए बार बार तैयार थे, कह रहे थे हाउस में जितने घंटे चर्चा हो उसके लिए वो तैयार है, तो फिर आपने वो चर्चा क्यों नहीं कराई, ये बात लोगों को कैसे समझाया जाएगा? अपोजिशन के लिए एक बड़ा सवाल जरूर रहेगा। मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए।